अरे बुढ़िया, तू यहाँ न आया कर, तेरा बेटा तो चोर डाकू था, इसलिए गोरों ने उसे मार दिया। जंगल में लकड़ी बिन रही एक मैली सी धोती में लिपटी बुजुर्ग महिला से वहां खड़े जंगल के व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, नहीं, चंदू ने आजादी के लिए कुर्बानी दी है। बुजुर्ग औरत ने गर्व से कहा। उस बुजुर्ग औरत का नाम जगरानी देवी था और इन्होंने 5 बेटों को जन्म दिया था, जिसमें आखिरी बेटा कुछ दिन पहले ही शहीद हुआ था। उस बेटे को ये माँ प्यार से चंदू कहती थी और दुनिया उसे आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी के नाम से जानती है। हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका था। आज़ाद के मित्र सदाशिव राव एक दिन आज़ाद के माँ पिताजी की खोज करते हुए उनके गांव पहुंचे। आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन बहुत कुछ खत्म हो चुका था। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत के कुछ वर्षों बाद उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई थी। आज़ाद के भाई की मृत्यु भी इससे पहले ही हो चुकी थी। अत्यंत निर्धनावस्था में हुई उनके पिता की मृत्यु के पश्चात आज़ाद की निर्धन निराश्रित वृद्ध माताश्री उस वृद्धावस्था में भी किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय जंगलों में जाकर लकड़ी और गोबर बीनकर लाती थी तथा कंडे और लकड़ी बेचकर अपना पेट पालती रही। लेकिन वृद्ध होने के कारण इतना काम नहीं कर पाती थी कि भरपेट भोजन का प्रबंध कर सके। कभी ज्वार कभी बाजरा खरीदकर उसका घोल बनाकर पीती थी, क्योंकि दाल चावल गेहूं और उसे पकाने का ईंधन खरीदने लायक धन कमाने की शारीरिक सामर्थ्य उनमें शेष ही नहीं थी। शर्मनाक बात तो ये कि उनकी यह स्थिति देश को आज़ादी मिलने के 2 वर्ष बाद 1949 तक जारी रही। चंद्रशेखर आज़ाद जी को दिए गए अपने एक वचन का वास्ता देकर सदाशिव जी उन्हें अपने साथ अपने घर झांसी लेकर आए थे, क्योंकि उनकी स्वयं की स्थिति अत्यंत जर्जर होने के कारण उनका घर बहुत छोटा था। अतः उन्होंने आज़ाद के ही एक अन्य मित्र भगवान दास माहौर के घर पर आज़ाद की माताश्री के रहने का प्रबंध किया था और उनके अंतिम क्षणों तक उनकी सेवा की। मार्च 1951 में जब आज़ाद की मां जगरानी देवी का झांसी में निधन हुआ, तब सदाशिव जी ने उनका सम्मान अपनी मां के समान करते हुए उनका अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से ही किया था। आज़ाद की माताश्री के देहांत के पश्चात झांसी की जनता ने उनकी स्मृति में उनके नाम से एक सार्वजनिक स्थान पर पीठ का निर्माण किया। प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने इस निर्माण को झांसी की जनता द्वारा किया हुआ अवैध और गैरकानूनी कार्य घोषित कर दिया, किंतु झांसी के नागरिकों ने तत्कालीन सरकार के उस शासनादेश को महत्व न देते हुए चंद्रशेखर आज़ाद की माताश्री की मूर्ति स्थापित करने का फैसला कर लिया। मूर्ति बनाने का कार्य चंद्रशेखर आज़ाद के खास सहयोगी कुशल शिल्पकार रूप नारायण सिंह जी को सौंपा गया। उन्होंने फोटो को देखकर आज़ाद की माताश्री के चेहरे की प्रतिमा तैयार कर दी। जब केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकारों को ये पता चला कि आज़ाद की मां की मूर्ति तैयार की जा चुकी है और सदाशिव राव, रूपनारायण, भगवान दास माहौर समेत कई क्रांतिकारी झांसी की जनता के सहयोग से मूर्ति को स्थापित करने जा रहे हैं, तो इन दोनों सरकारों ने अमर बलिदानी शहीद पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की माताश्री की मूर्ति स्थापना को देश, समाज और झांसी की कानून व्यवस्था के लिए खतरा घोषित कर उनकी मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम को प्रतिबंधित कर पूरे झांसी शहर में कर्फ्यू लगा दिया। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई ताकि अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद की माताश्री की मूर्ति की स्थापना न की जा सके। जनता और क्रांतिकारी आज़ाद की माता की प्रतिमा लगाने के लिए निकल पड़े। अपने आदेश की झांसी की सड़कों पर बुरी तरह उड़ती धज्जियों से तिलमिलाई तत्कालीन सरकारों ने पुलिस को गोली मार देने का आदेश दे डाला। आज़ाद की माताश्री की प्रतिमा को अपने सिर पर रखकर पीठ की तरफ बढ़ रहे सदाशिव को जनता ने चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया। जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। सैकड़ों लोग घायल हुए, दर्जनों लोग जीवन भर के लिए अपंग हुए और कुछ लोग की मौत भी हुई। मौत की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं की गई। इस घटना के कारण चंद्रशेखर आज़ाद की माताश्री की मूर्ति स्थापित नहीं हो सकी।